हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। इसको पढ़ने से पहले सबको रिकमेंड करूँगी कि पिछले इसको और बेहतर समझने के लिए पिछले वीडियो ज़रूर देखें जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अर्थ का लिथोस्फेयर है यानी अर्थ क्रस्ट है वो प्लेट्स में डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है, मतलब कुछ टुकड़ों में टूट रहा है और उन टुकड़ों को प्लेट्स कहते हैं और इन्हीं प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं और ये इतनी धीरे मूव करती हैं कि ये एक साल में सिर्फ मिलीमीटर्स की डिस्टेंस ही कवर कर पाती हैं। मूव करती हैं अर्थ के अंदर जो मॉल्टेन मैग्मा है उनके मूवमेंट के कारण से। और ये जो मॉल्टेन मैग्मा अर्थ के अंदर है वो सर्कुलर मैनर में यानी साइक्लिक मोशन में मूव करती हैं, जैसा कि आपको इस एक्टिविटी में हम बताएंगे। एक्टिविटी है कि एक बीकर लीजिए और उसमें जिसमें आधा पानी से फिल हो वो, और उसमें पेपर पैलेट यानी कागज़ का कोई गोला बना करके उसमें डाल दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे वो गर्म होगा, वो आपका बीकर जैसे जैसे जिसमें पानी आपने रखा है वो बीकर आपका गर्म होगा, वैसे वैसे वो पेपर पैलेट ऊपर आएगा, लेकिन ठंडा होने पे वो वापस से नीचे सिंक में यानी बर्तन की सबसे परत पे जाकर के बैठ जाएगा। और इसी तरह ही मॉल्टेन मैग्मा का मूवमेंट होता है। वो जैसे जैसे हीट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वैसे वैसे वो ऊपर आता है, और ठंडा होता है तो वो वैसे वैसे ही नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है ये अर्थ सरफेस पे काफ़ी चेंजेस लाती हैं, जैसे कि अर्थ में भी मूवमेंट होता है। और ये जो अर्थ मूवमेंट है ये फोर्स के बेसिस पे यानी अलग अलग तरह का फोर्स लगता है, तो ये फोर्स के बेसिस पे इनकी मूवमेंट होती है और ये फोर्स के बेसिस पे ही तरह में डिवाइड होते हैं। पहला होता है एंडोजेनिक प्रोसेस, दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं, यानी अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स लगती है उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, और जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस पे काम करती है उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। फोर्स का मतलब होता है फोर्स इज अ पुश और पुल। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं ये सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। इसमें सडनली अचानक से कोई मूवमेंट होती है, वो कैसी मूवमेंट होती है? बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है। सडन मूवमेंट में क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी जो है वो फटता है, और दिस लीड्स टू मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये क्या करते हैं? तबाही मचाते हैं अर्थ पे। वॉल्केनो क्या होते हैं? वॉल्केनो एक ओपनिंग होते हैं, वेंट होते हैं, और कहाँ पे होते हैं? अर्थ की क्रस्ट पे यानी लिथोस्फेयर पे वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है जिससे मॉल्टेन मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है अचानक से। और वो मॉल्टेन मटेरियल क्या है? मैग्मा या फिर लावा है। उससे नीचे मेंटल है और फिर क्रस्ट है, और यहीं पर ही मैग्मा चैम्बर बना हुआ है जिससे एक ओपनिंग है, वेंट है, जिससे धीरे धीरे बाहर वो मैग्मा और लावा के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और इसमें गैसेस भी निकलती हैं और ऐश भी निकलते हैं। ऐशेस मतलब राख। बिल्कुल ऐसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थ में वाइब्रेशन होता है। अब जैसे कि अगर कोई एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखी हुई है, आप उस सबसे नीचे वाली चीज़ को खींच लो अगर, तो सब कुछ गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट कहाँ है? अर्थ की क्रस्ट पे है, और हम सब लोग अर्थ की क्रस्ट के ऊपर घर बनाकर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। वैसे ही अगर अर्थ के नीचे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होगा तो अर्थ पे तो वाइब्रेशन होगी ही होगी, और उस वाइब्रेशन से हम सब लोग अफेक्ट होंगे क्योंकि हम लोग उसके ऊपर रहते हैं। से अफेक्ट होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, कहीं घर टूटेंगे तो कहीं पेड़ गिरेंगे जिसके कारण वहाँ से कोई आ जा रहा है तो उसको नुकसान हो। वाइब्रेशंस होती हैं ये पूरे अर्थ पे ट्रैवल करती हैं, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक।
मतलब भूकंप आता है, एक जगह आता है लेकिन काफ़ी दूर तक वो उसका असर होता है। अर्थ के सरफेस में यानी अर्थ के चारों तरफ सेस्मोग्राफ होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कि कितने स्केल का अर्थक्वेक आया है। लिथोस्फेरिक प्लेट है, उसके नीचे की अर्थ के इंटीरियर में वो मूव करेगी, उसमें मूवमेंट होगा जिसकी वजह से अर्थ में वाइब्रेशंस होंगी। तो वो जहाँ पे अर्थ में वो एक पॉइंट जहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट मूव की है और जिसकी वजह से अर्थ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको फोकस कहते हैं। और उस फोकस का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है अर्थ की सरफेस पे, उसे हम लोग एपीसेंटर कहते हैं। और वो एपीसेंटर से वो जो वाइब्रेशंस मूव करती हैं अर्थ के सरफेस पे, उसे हम लोग सेस्मिक वेव्स कहते हैं। क्विक की वजह से जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो उसके क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है, जिसको एपीसेंटर कहते हैं। तो जो एपीसेंटर एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है। और जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है यानी जो पावर है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करती जाती है। क्विक की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये हमें पता चल जाता है तो इसका इम्पैक्ट जो कि हमारी लाइवलीहुड पे पड़ेगा उसे हम कम कर सकते हैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर हो करके। कॉमन प्रेडिक्शंस होते हैं जो लोकल लोग यूज़ करते हैं अर्थक्वेक सिग्नल के लिए, जैसे कि एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि कहते हैं एनिमल्स को पहले से पता चल जाता है कि कुछ मूवमेंट अर्थ पे हो रही है। और पॉन्ड्स में फ़िश का एजिटेशन यानी जो हलचल मचती है पॉन्ड्स में फ़िशेस के बीच में, स्नेक्स जो होते हैं वो बाहर सरफेस पे आ जाते हैं। केस स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की, जो कि इंडिया के स्टेट गुजरात के भुज में हुई थी। ये अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा स्केल का आया था, 6.9 रिचर स्केल का आया था। रिचर स्केल वो स्केल होती है जिससे कि हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। और अगर अर्थक्वेक इस स्केल पे 2.0 आता है या इससे कम आता है तो मतलब ये हमें हो सकता है कि फील हो, लेकिन इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थ मेजरमेंट है वो 5 आती है तो इससे डैमेज हो सकता है चीज़ों का। लेकिन अगर 6 है और 6 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अगर इस मेजरमेंट आया है तो इसका मतलब कि ये अर्थक्वेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और इसको हम लोग मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इस भुज में 6.9 रिचर स्केल का अर्थक्वेक आया था, मतलब मेजर अर्थक्वेक आया था। कब? 26 जनवरी 2001 को। इससे सबसे ज़्यादा स्कूल अफेक्ट हुए थे, जिसमें कि 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स ने डेथ हो गई थी। क्योंकि 3 दिन बाद एक ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी। किसकी प्रॉब्लम? खाने की, ब्लैंकेट्स की, मेडिकल की। भुज में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी इसमें फ़ोन लाइंस, वाटर पाइप लाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारी जो हैं टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे जगहों पे आग भी लग गई थी, क्योंकि के ओवरटर्न के कारण यहाँ पे सिटी में काफ़ी आग भी कई जगह पे लगी थी। इस यहाँ पे ऐसे अर्थक्वेक के बाद प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी इस स्टेट पे। यहाँ के सीएम ने सेंटर से यानी सेंटर गवर्नमेंट से अपील की थी कि फाइनेंशियल हेल्प की जाए, पैसे दिए जाएं और हमारी मदद की जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर ही करें, पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।